वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी एसएसआर एमआर का रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ इंडियन नेवी एसएसआर एमआर में सैलरी कितनी मिलती है पर मंथ, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको एक साल में कितना दिन का छुट्टी मिल सकता है और उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, चूँकि मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। बाकी देश सेवा तो अलग चीज़ है, वो तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो आइए देखते हैं पहले सैलरी का क्या स्लैब है, उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब लीव वाला सेक्शन हम देखते हैं तो 30 डेज़ का आपको लीव मिलता है, यानी कि 30 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा एक साल में, यानी पर ईयर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है सिक लीव, अगर आप बीमार हैं, ऐसा कुछ रीज़न है आपके साथ हो गया ऐसा कुछ, तो उसका छुट्टी अलग से मिलेगा, लेकिन वो मेडिकल जो डॉक्टर बनाएंगे उसके बेसिस पे, यानी कि थोड़ा सा जुकाम बुखार हो गया तो उसके लिए नहीं, मतलब कि 30 डेज आप लीव ले सकते हैं, ठीक है। एक साल में 30 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी, लेकिन अगर बीमार है तो उसका अलग से मिल सकता है, ठीक है। ये छुट्टी के बारे में हो गई। और मेन चीज़ जो है कि सैलरी का स्लैब देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। बहुत से बच्चे नहीं समझते कि सर 30,000 क्यों, 21,000 क्यों, ये 9,000 ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, समझाइए। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको देखिए मंथली जो है पैकेज, यहाँ पर मंथली पैकेज समझते हैं कि पहले साल में आपको 30,000 मिलता है और इसी 30,000 में से कट करके सिर्फ 21,000 आपके अकाउंट में आएगा। बाकी के जो पैसे 9,000 हैं वो क्या होगा, वो आपका फंड में चला जाएगा। और इसी तरह से दूसरे साल भी आपको मिलेगा 33,000, ठीक है, लेकिन 33,000 टोटल आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भैया 23,100 रुपये आ गया आपके अकाउंट में पूरे दूसरे साल। और पूरे तीसरे साल तक इसी तरह से होगा, आपका 36,500 मिलेगा, लेकिन 25,550 रुपये ही आपके अकाउंट में आएगा। चौथे साल यही होगा, इसी तरह से होगा कि 40,000 आपको मिलेगा, जिसमें कि 28,000 सिर्फ आपके अकाउंट में पर मंथ आएगा, यानी कि इसमें से 70%, बाकी 30% काट लिया जाएगा और वो उसको फंड में डाल दिया जाएगा। और यही फंड वाला पैसा जो होता है वो बाद में आपको 4 साल के बाद मिलता है जब आप निकलते हैं बाहर। लेकिन अगर आप 25% में सेलेक्ट होकर के आगे चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 साल के बाद अगर आप बाहर आते हैं तो आपको यही जो फंड वाला पैसा था ये जोड़ के टोटल मिलता है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका रहता है 48 लाख का, ठीक है। आपकी लाइफ का जो है कि इंश्योरेंस कितना रहता है, 41 लाख का रहता है। और साथ ही साथ डेथ कंपनसेशन होता है, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो जाता है तो 48 लाख ये जो होगा 48 लाख का ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 44 लाख डेथ इंश्योरेंस भी अलग से मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी है कि डिसेबल अगर आप हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसमें आपको 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख 3 स्लैब बनाए गए हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर आप 100% डिसेबल हो गए, उसकी क्राइटेरिया 100% अगर आप डिसेबल हैं तो आपको 44 लाख, अगर आप 75% डिसेबल हैं तो 25 लाख और बाकी 15% डिसेबल 50% डिसेबल हैं तो 15 लाख रुपये मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ है, ये सैलरी स्लैब है और साथ ही साथ ये इंश्योरेंस है। तो और इसके बाद लीव के बारे में भी आपको पता चल गया। तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, ठीक है। देखिए रिजल्ट को लेकर के ना बहुत से लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर फलाने ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, कोई कह रहा है आज आएगा, कोई कह रहा है कल आएगा, ठीक है। जब भी आए तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एफ वाला अगर पॉइंट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि टेंटेटिवली डेट होगा, यानी कि मतलब कि ये जो 30 दिन है ना ये निश्चित नहीं है, थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर ही आएगा। तो लास्ट एग्जाम डेट आपका 11 को था ना, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगले महीने की 10 तारीख से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फिक्स नहीं है कि आज ही आ जाएगा कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन 10 तारीख के पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहे कि नहीं भैया कल आ जाएगा, परसों, ठीक है भाई, जब आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा डेफिनेटली। बहुत से लोग बताने के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे माध्यम से तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। ये खुशी देने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं भैया आपका रिजल्ट आ गया, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ बताइएगा। इस प्रकार से बहुत ही मज़ा आता है जब रिजल्ट आता है, ठीक है। किसी के घर में बहुत खुशियाँ और किसी के घर में बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। तो खैर रिजल्ट को लेकर के जो आपके मन में डाउट है ना वो कुछ नहीं, जब आपका एग्जाम हुआ था लास्ट डेट एग्जाम का ना, उससे आप 30 दिन जोड़ लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर में ही आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि
किसी की फालतू बातों में नहीं आना है, सिंपल से आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन में पूरा सॉल्यूशन दिया होता है, आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है 30 दिन लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि भैया ये निश्चित नहीं है कि 30 दिन पर ही आएगा, वो 25 दिन पर भी आ सकता है, 20 दिन पर भी आ सकता है, और उसके बाद भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि इंडियन नेवी SSR-MR से रिलेटेड इस प्रकार का कोई भी आपके अंदर डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।